दोस्तों, किसी भी घटना के फलीभूत होने के लिए काल यानी कि समय यानी कि वक्त सबसे महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है। जब तक किसी घटना का नियत वक्त नहीं आता तब तक वो घटना नहीं घटती। ज्योतिष में हर घटना समय के आधार पे होने की संभावना व्यक्त की जाती है। कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इंसान उस जन्म और मृत्यु के बीच में होने वाली घटनाओं का समय या काल खुद निर्धारित कर सकता है। अब यहाँ पे ये सोचा जाए कि हम किसी भी गतिविधि को क्यों एक निर्धारित समय पे ही करते हैं। हर रोज का दिन या हर घंटा, जिसे ज्योतिष में होरा का नाम दिया जाता है, या फिर जो कि किसी न किसी ग्रह की शुभता या अशुभता के आधार पर किया जाता है, हर काम को उसी समय पर किया जाना निर्धारित किया जाता है जिसमें वो सबसे अच्छे फल दे सके। ज्योतिष में दो चीजों का बहुत महत्व कहा गया है। पहली, किसी भी जातक या जातिका के द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्म और इस जन्म की ग्रह स्थिति, उसी हिसाब से उस जातक या जातिका को सुखों और दुखों का सामना करना पड़ता है। चाहे उसका जन्म का समय उसके नियंत्रण में नहीं होता, परंतु उसके नियंत्रण में कुछ हद तक ये जरूर होता है कि वो कुछ काम ऐसे समय पे करे कि उसमें से उस जातक को सफलता मिले और वो इस जन्म में अच्छे कर्म करे ताकि पिछले जन्मों के पाप प्रभाव को कम किया जा सके। सफलता या अच्छे परिणाम की उम्मीद में कुछ कार्यों के लिए शुभ समय का चुनाव ही मुहूर्त कहलाता है। हिंदू ज्योतिष में 2 घटी या 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए दिन के कौन सी ये 2 घटी या 48 मिनट चुने जाएं, बस इसी को निर्धारित करना ही मुहूर्त है। तो इस तरह एक दिन यानी कि 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। ऐसा समय किसी भी विशेष कार्य के लिए उपलब्ध ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। सूर्य, चंद्रमा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी नजर में मुहूर्त हमारी एक कोशिश है कि हम पिछले जन्मों के पाप कर्मों के होने के बावजूद हमारे काम को या हमारे काम का अच्छा परिणाम निकाल सकें। मुहूर्त के लिए 8 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुहूर्ता has got 8 components which are to be considered while we conclude on a particular time for a good event to happen in one's life. वो 8 चीजें कौन सी हैं? पहला है आयान, दूसरा है मास यानी कि मंथ, तीसरा है तिथि, चौथा है वार, पांचवा है नक्षत्र, छठा है योग, सातवां है करण और आठवां है उस जातक या जातिका का लगन जिसने वो काम करना निर्धारित किया गया है। इन मुहूर्त के 8 अंग कहे जा सकते हैं। इसके अलावा हर जातक जातिका के लिए ग्रहों की स्थिति का विचार किया जाता है ताकि उसके किए गए काम के शुभ परिणाम मिल सके। चलिए एक एक करके इन 8 हिस्सों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयान की। आयान पूरे एक वर्ष के अंदर पृथ्वी सूर्य के आसपास एक चक्र लगाती है, लेकिन हमें देखने से यह प्रतीत होता है कि सूर्य चक्र लगा रहा है। सूर्य के इस चक्र को अगर हम 2 हिस्सों में बांट सकें तो उसमें से पहला हिस्सा है उत्तरायण और दूसरा हिस्सा है दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब शुभ और इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि सूर्य का गोचर जब सूर्य
मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं और जब तक वो मिथुन तक गोचर के अंदर चलते हैं, यानी कि सूर्य का गोचर मकर से मिथुन तक और दूसरा हिस्सा यानी कि दक्षिणायन सूर्य का गोचर कर्क से धनु तक, तो ये आयान है। उत्तरायण को शुभ समय का दर्जा दिया गया है, जबकि दक्षिणायन को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो। दूसरा हिस्सा है मास यानी कि मंथ। हिंदू वर्ष की शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष यानी हर साल 21-22 मार्च के आसपास होती है। हिंदू वर्ष में 12 महीने कहे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला मास है चैत्र मास, जो 22 मार्च के आसपास शुरू होता है। दूसरा मास वैसाख, जो कि अप्रैल 21 के आसपास शुरू होता है। तीसरा मास यानी कि ज्येष्ठ, ये मई 22 के आसपास शुरू होता है। चौथा आषाढ़, ये जून 22। सावन जुलाई 22। भद्रा अगस्त 23 के आसपास। अश्विन मास सितंबर 23 के आसपास। कार्तिक मास अक्टूबर 23 के आसपास। मार्गशीर्ष नवंबर 22 के आसपास। पौष यानी कि दिसंबर 22 के आसपास। माघ यानी कि जनवरी 21 के आसपास और फागुन फरवरी 20 के आसपास शुरू होता है। ये 12 मास में कुछ मास किसी काम के लिए अच्छे कहे जाते हैं और कुछ मास किसी और काम के लिए अच्छे कहे जाते हैं। ये आगे आगे हम बात करेंगे जैसे जैसे हम मुहूर्त में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद आयान और मास की हमने अभी तक बात की। उसके बाद बात करते हैं तिथि वार योग करण और नक्षत्र की। ये पंच अंग कहे जाते हैं या फिर पंचांग कहा जाता है। पंचांग से मतलब ही यही है 5 और अंग। इसमें से आज बात करेंगे कुछ हद तक पहले हिस्से की, जिसको हम तिथि कहते हैं, यानी कि पहला अंग तिथि। हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है और चंद्रमा की धरती के आसपास अपनी परिक्रमा करने के आधार पर किया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि तिथि क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखें। दोस्तों, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ अमावस है तो दूसरी तरफ पूर्णिमा है। आप इस बात को अगर ध्यान से देखेंगे, जहां अमावस है उसके बिल्कुल ठीक सामने आपको पूर्णिमा दिखती है। चंद्रमा धरती के आसपास परिक्रमा करता हुआ जब अमावस से पूर्णिमा की तरफ चलता है और फिर उसके बाद पूर्णिमा से वापस अमावस की तरफ चलता है, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी 360 डिग्री की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगर हम देखें, जैसे अमावस से आगे बढ़ता हुआ चंद्रमा 12 डिग्री तक आगे बढ़ता है, तो यहां तक एक तिथि उसकी पूर्ण हो जाती है, जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं। और एक तिथि यहां पूर्ण होने से इसके बाद दूसरी तिथि शुरू होती है, द्वितीय। इसी तरह 12 डिग्री के हिस्से होते हुए जब तक ये 15 तिथियां पूरी करता है चंद्रमा, हर तिथि 12 डिग्री की कही गई है, तो अमावस से पूर्णिमा तक जाते हुए 180 डिग्री ये चंद्रमा अपनी दूरी तय करता है। अगर 12 डिग्री के हिसाब से हम देखते हैं तो इसका मतलब है 15 तिथियां 12 डिग्री के हिसाब से चंद्रमा पूरी करता है, यानी कि आधा महीना एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर अब चंद्रमा पूर्णिमा से
अमावस की ओर वापस बढ़ रहा है। फिर से वही चाल है चंद्रमा की, 12 डिग्री के हिसाब से फिर से ये अपना सफर पूर्ण करता है अमावस तक। तो अमावस से वापस अमावस तक आते हुए ये पूरे एक मास का निर्माण करता है। और जब चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की ओर पूर्ण जाता है, इस हिस्से को या इस पार्ट को हम शुक्ल पक्ष का नाम देते हैं, या फिर इसको वैक्सिंग मून कहा जाता है। और जब वापस पूर्णिमा से अमावस की ओर जाता है, इसको कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कौन सी 15 तिथियों को यहाँ पे जन्म देता है। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर से पूर्णिमा। और उसके बाद पूर्णिमा से अपना सफर जारी रखते हुए जब ये फिर से सूर्य की ओर बढ़ता है, यानी कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है, फिर से वही तिथियां प्रतिपदा से लेके आखिर में अमावस तक वही 15 तिथियों को ये पूर्ण करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से मुहूर्त के महत्व की जानकारी ज़रूर मिली होगी। और आपको ये वीडियो अगर उपयोगी लगा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रो विनीत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत आसान है सब्सक्राइब करना, नीचे लगी घंटी को बस एक बार दबाएं। धन्यवाद आप।